दोस्तों आज हम आपको भारतीय शेयर बाजार के जिन्हें पिता कहा जाता है राकेश झुनझुनवाला के बारे में बताएंगे। राकेश झुनझुनवाला जो आज अपने कम उम्र में से ही शेयर मार्केट में उतर गए थे। राकेश झुनझुनवाला जो 1985 में मात्र 5,000 रुपये लेकर शेयर मार्केट में उतरे और आज वो कैसे 31,000 करोड़ संपत्ति का मालिक बने, इसे जुड़ी सारी जानकारी आपको बताएंगे। आप जाएं कहीं नहीं। कहते हैं ना दोस्त, आधा ज्ञान से आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रह सकते हैं। इसीलिए दोस्त आधा वीडियो सुनने पर आप तब जानकारी आपको पूरी नहीं हो सकती है। राकेश झुनझुनवाला के बारे में वो कैसे 5,000 से 31,000 करोड़ के मालिक बन गए, समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अगर वीडियो पूरा देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। और अगर अच्छा नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं कहाँ पर हमसे गलती हुआ, जिससे कि मैं आपको बढ़िया से बढ़िया जानकारी आपको दे सकूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि कैसे राकेश झुनझुनवाला ने किन किन कंपनियों में शेयर लगाया था। इसके बाद क्या भारत में दूसरा क्या राकेश झुनझुनवाला हो सकता है या नहीं, क्या है राकेश झुनझुनवाला का सफलता का राज, वो कैसे एक गरीब से अमीर बन गए, इनके निधन का क्या कारण है, इनकी कुल संपत्ति कितनी है। दोस्तों राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद के तेलंगाना राज्य में हुआ था। इनके पिता राधेश्याम झुनझुनवाला जो कि एक पेशे से इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनके माता का नाम उर्मिला झुनझुनवाला है। राकेश झुनझुनवाला जब स्कूल में थे तभी से इनके अंदर शेयर मार्केट का कीड़ा जन्म ले लिया था। जब ये अपने पिता को अपने दोस्तों के साथ शेयर मार्केट के बारे में बात करते सुनते थे, तो तभी से इनके मन में ख्याल आया क्यों नहीं मैं अपने पिताजी से शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी लूं। एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि शेयर बाजार की कीमत क्यों रोज घटती और बढ़ती है। इनके कहने पर इनके पिता ने कहा तुम्हें रोज अखबार पढ़ना चाहिए, जिससे कि तुम्हें समझ में आएगा कि कौन कौन से कारण हैं जिससे शेयर बाजार में रोज उतार चढ़ाव आता है। यही से इन्होंने अपनी पहली शेयर मार्केट का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तभी से इनके मन में शेयर मार्केट में जाने का ठान लिया था। राकेश झुनझुनवाला ने कहा अब मैं शेयर मार्केट में काम करूंगा, परंतु उनके पिता ने कहा पहले पढ़ लिख लो, इसके बाद जो करना होगा करना। पिता के कहने पर उन्होंने स्टूडेंट होम कॉलेज से 1985 में चार्टर्ड अकाउंट की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने पिता से कहा पिताजी मैं अब शेयर मार्केट में पैसे लगाऊंगा, परंतु इनके पिता ने कहा तुम्हें शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाने हैं, कोई अच्छा सा नौकरी कर लो और तुम किसी और संबंधी से भी पैसे नहीं मांगोगे, दोस्त से भी पैसे नहीं मांगोगे। इस तरह कहे जाने पर राकेश झुनझुनवाला पूरी तरह टूट गए, परंतु इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी और अपने जुनून पर अड़े रहे। राकेश झुनझुनवाला 1985 में अपना द्वारा की गई कमाई 5,000 पूंजी के साथ शेयर बाजार में कूद गए। इसी तरह उन्होंने अपने शेयर बाजार की शुरुआत की थी। इन्हें शेयर बाजार में बड़ा मुनाफा तब आया जब इन्होंने टाटा टी 43 रुपये के भाव से 5,000 शेयर खरीद लिए थे। सिर्फ 3 महीने के अंदर इसका प्रति शेयर 143 रुपया हो गया। इन्होंने टाटा टी के शेयर के बीच बेच दिया और इन्हें 3 गुना ज़्यादा मुनाफा आया। परंतु अभी भी राकेश झुनझुनवाला को शेयर मार्केट में आए हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। 1986 तक आते थे ये इन्होंने 5 लाख रुपये कमा लिए थे। राकेश झुनझुनवाला ने 1986 से 1989 के दौरान अपने अनुभव से 20 लाख रुपये कमा लिए थे। राकेश झुनझुनवाला अपने शेयर में पैसे कमा रहे थे, परंतु इन्होंने शीशा गोवा में जब पैसे लगाए थे तो ये शेयर 35 रुपये था, परंतु कुछ ही दिनों में ये शेयर बढ़कर 65 हो गया और इन्हें फिर से बड़ी एक मुनाफा आया, ये दुगना हो गया। इसे फिर से बेच दिया और 1989 से 1990 के दौरान बाजार में मंदी चल रहा था, परंतु एक तरफ राकेश झुनझुनवाला ने बाजार को भांपा और 2 करोड़ का निवेश बाजार में
कर दिया, परंतु कुछ ही दिनों बाद बाजार में तेजी आई और इनका रुपया 40 से 50 करोड़ हो गया। इनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2000 ईस्वी में आया था, जब इन्होंने टाइटन कंपनी में 3 रुपये शेयर से 6 करोड़ रुपया इसमें लगा दिया। एक तरफ राकेश झुनझुनवाला को डर था कि ये अब डूब नहीं जाए, परंतु कुछ सालों बाद इसका शेयर 3 रुपये से बढ़कर 390 हो गया और राकेश झुनझुनवाला को 2100 करोड़ रुपये का फायदा हुआ। इसलिए राकेश झुनझुनवाला को भारतीय शेयर मार्केट का पिता कहा जाता है और इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला को भी 2011 में घटा हुआ था। इनका शेयर 30% घट गया था, परंतु इन्होंने इसकी भरपाई अगले साल 2012 में कर डाली। राकेश झुनझुनवाला का शेयर एक बार और भी घट गया था नोटबंदी के समय में, परंतु इन्होंने इसकी भी भरपाई अगले साल कर डाले। इस तरह राकेश झुनझुनवाला जिस कंपनी का शेयर लेते थे उसका शेयर कुछ ही दिनों में बढ़ जाता था और जिसका शेयर राकेश झुनझुनवाला छोड़ते थे उसका शेयर घट जाता था। राकेश झुनझुनवाला ने 3 फिल्में भी बनाए थे। राकेश झुनझुनवाला एक भारतीय होने के नाते वे अपने पत्नी रेखा और अपने नाम पर निवेश करते थे और इनके 3 बच्चे भी हैं, एक बेटी निष्ठा झुनझुनवाला, बेटा आर्यमान और आरवीर झुनझुनवाला है। राकेश झुनझुनवाला अपने गलतियों से सीखने में विश्वास रखते थे। अगर गलती हो जाती तो वे कंपनी को गलत नहीं बताते, वे अपने आप को गलत कहते हैं, क्योंकि मैंने अगर पूरी तरह जांच कर ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए राकेश झुनझुनवाला इस सोच के कारण 31,000 करोड़ का मालिक बने। इसी रणनीति के कारण इन्हें भारतीय शेयर मार्केट का पिता कहा जाता है और इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है। राकेश झुनझुनवाला ने बहुत सारी कंपनियों में अपना निवेश किया था, जो कुछ इस प्रकार है: टाटा कम्युनिकेशन, ट्रैक ओरिएंटमेंट, वीआईपी इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, एग्रोटिच फूड्स, फेडरल बैंक, प्रकाश पाइप्स, टाइटन कंपनी, टाटा टी, शीशा गोवा। राकेश झुनझुनवाला का कुल संपत्ति 4.2 मिलियन यानी इंडियन रुपये में माने तो 31,320 करोड़ रुपये है। इनके एक महीने की आय के बराबर किसी कंपनी की वार्षिक आय भी नहीं हो पाता है। इनकी एक महीने की आय 100 करोड़ से प्लस होता है। एक साल का आय 1,120 करोड़ रुपया से ज़्यादा आता है। परंतु राकेश झुनझुनवाला का 14 अगस्त 2022 को 6:45 में मुंबई में ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, परंतु कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। ये वजह महज हम लोगों को 62 वर्ष की उम्र में छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गए। ये पहले से बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थे। इनकी दोनों किडनियां फेल थी। इनका लगातार डायलिसिस चल रहा था। इन्हें शुगर का भी बीमारी था। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आगे आपको किसके बारे में जानना है, जिससे कि मैं आपको आपके मन पसंदीदा व्यक्ति के बारे में बता सकूं।